राधे राधे एवरीवन। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये लुक मैंने बहुत पहले क्रिएट किया था, परंतु बिजी होने के कारण ये वीडियो लेट हो गई। पर कोई बात नहीं, क्या पता आपको इससे थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो, तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सीटीएम करेंगे, जिसके लिए मैंने टोनर अप्लाई कर लिया अपने फेस पे। देन बारी है मॉइस्चराइजर की। सेटाफिल का मॉइस्चराइजर लिया है। ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो इसलिए मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइजर यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और अब वैसे भी गर्मी आने वाली आ ही चुकी है, गर्मी जैसे ही होती जाती है गर्मी आ ही जाती है। तो अब भी आप भी अपना मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन जो है चेंज कर लीजिए, अगर वो आपको सूट नहीं हो रहा है या ड्राई कर रहा है तो। देन उसके बाद मैंने अप्लाई की यहाँ पे लैक्मे की स्ट्रॉब क्रीम, जो कि मुझे एक्स्ट्रा शाइन देगी मेरे मेकअप में। और जो इसकी वजह से मेरे प्राइमर का जो स्टेप है वो भी कम हो जाता है, और इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर भी मिला होता है। तो आप अगर ड्राई स्किन वाले हैं तो इसको आप लगा सकते हैं अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखिए जैसे मैंने इसको लगाया तो कितनी शाइन आ गई मेरे फेस पे। मुझे पर्सनली ये स्ट्रॉब क्रीम बहुत अच्छी लगती है। आप चाहे कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं यहाँ पे। हालाँकि मुझे इतनी नीड नहीं थी, पर फिर भी मैं यहाँ पे अपने टी ज़ोन एरिया पे प्राइमर लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे टी ज़ोन एरिया से जो है थोड़ा-सा मेकअप निकल जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। शूट कम से कम मेरा 3 से 4 घंटे या शायद उससे भी ज़्यादा चलता है, इस वजह से मुझे मेकअप करना होता है डबल स्टेप के लिए। शूट के लिए मेकअप करना होता है, उसके बाद शॉर्ट वीडियो के लिए भी मेकअप करना होता है, तो इसीलिए मैं उसको ध्यान में रख के ही मेकअप करती हूँ। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप ये स्टेप जो है स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारा सीटीएम कंप्लीट हुआ। अब हमें करना है कलर करेक्शन, जो कि अति आवश्यक है। कलर करेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो फेस है उसका कलर अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो उसको हमें इवन करना होता है। वरना क्या होगा, अगर आप फाउंडेशन लगा लेंगे डायरेक्ट, तो जहाँ पे आपका कलर मैच नहीं हो रहा पूरे फेस से, वहां पे जो है ग्रे पड़ जाएगा। तो हमें कलर करेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप सिर्फ कंसीलर से भी पूरा मेकअप कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको फाउंडेशन लगाना है, पर आपको कंसीलर जरूर लगाना है। और मैंने यहाँ पे लिया स्विस ब्यूटी का ऑरेंज कलर का कंसीलर, और उसको अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई किया। उसके अंदर जो जो एप्लीकेटर होता है उसी से पूरे कंसीलर को पहले अच्छे से लगा लिया, और फिर उसको ब्रश की मदद से ब्लेंड किया अच्छे से, मतलब कि पूरे फेस पे फैला लिया। इस तरह से आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है, स्विस ब्यूटी का, बहुत अफोर्डेबल भी है, एकदम पॉकेट फ्रेंडली है। आप इसको ले सकते हैं अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो। और मैंने यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर क्यों लगाया है ये भी बता देती हूँ। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ही, जो अभी कुछ ट्रेंड चल रहा है ना कि एक आप अपने से डार्क कलर का कंसीलर लगा लो और फिर फाउंडेशन लगा लो, मैंने बहुत बार करके देखा है, पर मेरा मेकअप जो है ग्रे पड़ जाता है उससे। क्योंकि शूट करना होता है, कभी धूप में जाना पड़ता है, कभी लाइट फेस करनी पड़ती है, उस वजह से। तो अगर आपका नहीं होता तो आप वो वाला स्टेप कर सकते हैं, पर मैं ये वाला स्टेप अब फॉलो करती हूँ जब से मैंने नोटिस किया है तब से। बाकी आपकी चॉइस है। तो ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद हमें इसके ऊपर अपने अपने एग्जैक्ट शेड का कंसीलर लगाना पड़ता है। मेरे पास एग्जैक्ट शेड का नहीं है, मैंने क्या किया है, एक ऑरेंज मंगाया है, एक अपने से डार्क, और एक मतलब जो दो मिलते हैं ना, एक तो बहुत डार्क होता है और एक मीडियम फेयर होता है। अगर बहुत ज्यादा फेयर नहीं है आप, तो आप मीडियम फेयर वाला, मतलब कि वार्म सैंड वाला ले सकते हैं, और फिर उसको मिक्स मैच करके लगा सकते हैं, बना सकते हैं। बेसिकली हमें मेकअप में जो है प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, कभी कंसीलर कभी फाउंडेशन अपने शेड के। तो ये सब कुछ तो मेकअप आर्टिस्ट को आता ही है। आप अपने शेड का बना लीजिए और फिर उसको अप्लाई कर लीजिए। तो देख सकते हैं आप, जैसे जैसे मैं न्यूट्रलाइजेशन कर रही हूँ वैसे वैसे एग्जैक्ट मेरी स्किन का होता चला जा रहा है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, प्रोडक्ट को मिक्स मैच करना आपको आना चाहिए। नहीं आता तो सीखिए किस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं। और अगर आपको मुझसे सीखना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें मैं अपनी मॉडल के साथ आपको सिखाऊंगी। तो देखिए धीरे धीरे करके पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया है। और कंसीलर जो है उसमें थोड़ा सा होता है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा ही निकलता है। तो आप प्लेट ले लीजिए, एक जो मेकअप वाली प्लेट होती है वो, और उस पे प्रोडक्ट को लगाइए, रखिए और मिलाइए, और फिर उसके बाद लगा लीजिए धीरे धीरे करके। तो देख सकते हैं आप, मेरा पूरा फेस कवर हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर मैं चाहूँ तो मैं फाउंडेशन ना लगाऊं तब भी मेरा चल जाएगा, पर मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लगाऊंगी, क्योंकि मुझे शूट काफी देर तक करना होता है ऑब्वियसली। उसके लिए अगर आप ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपका बेस इतना भी अच्छा लगेगा।
तो देखिए, कंसीलर लगाने के बाद आपको उसको ब्लेंड करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन लगा देंगे ना तो पैचीनेस छोड़ सकता है। तो पहले आप उसको ब्लेंड कर लीजिए और फिर उसके बाद फाउंडेशन लगाइए, फिर उसको भी ब्लेंड कर लीजिए। इससे क्या होगा, पहले वाली जो लेयर होगी ना आपकी, वो स्मूथ हो जाएगी। और फिर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही फाउंडेशन अप्लाई किया। फाउंडेशन अप्लाई करने का मेरा तरीका आपको पता ही चल गया होगा मेरी इतनी वीडियो में। पहले प्लेट पे निकालिए, उसको थोड़ा-सा वार्म कीजिए फिंगर की मदद से और फिर उसके बाद एक ब्रश से इस तरह से लगाइए। बहुत ज़्यादा दूर-दूर पे नहीं लगाना है आपको, पास-पास में लगाना है फाउंडेशन। और फिर हाफ फेस पे पहले लगाने के बाद उसको ब्लेंड कर लीजिए, फिर हाफ फेस पे लगाइए बिगिनर है तो। और अभी वैसे भी विंटर चल रहे हैं तो आपको जो है प्रोडक्ट को अच्छे से, चाहे आप हाफ फेस पे लगा के लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो मैं ना पहले जो है फाउंडेशन लगाती हूँ हाफ फेस पे, फिर हाफ फेस पे लगाती हूँ और पहले मैं बेस बनाती हूँ फेस का, तभी उसके बाद मैं आइस मेकअप करती हूँ। ये मेरा तरीका है। अगर आपको पहले आइस मेकअप करना पसंद है, आप वैसे भी कर सकते हैं। जिसमें आपका हाथ बैठा हो आपको वैसे ही करना है। कुछ भी आपको देख के इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जैसे आपको प्रैक्टिस अच्छी लगती है करनी, वैसे कीजिए। उसी तरह से फिर आपका हाथ जो है बैठ जाएगा, फिर आपको उसी काम में उतना ही इंटरेस्ट आने लग जाएगा। तो फेस को मैंने कवर कर लिया है। अब बारी आ जाती है नेक की, तो नेक पे भी फाउंडेशन लगा लीजिए। नेक पे चाहे आप दूसरे ब्रांड का लगा सकते हैं, जो आपने फेस पे लगाया वो मत लगाइए अगर वो ज़्यादा महँगा है तो। अदरवाइज़ उसी को आप नेक पे भी लगा सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वो वाला फाउंडेशन आप नेक पे लगा सकते हैं। पर नेक को अवॉइड मत करना। कभी-कभी होता है कुछ केसेस में कि नेक फेयर होती है और जो फेस होता है डल होता है, तो उन केसेस में आपको दोनों को मैच करना है। मतलब आपको नेक हमेशा फेस से मैच करना है, चाहे वो फेयर हो या वो डल हो। तो देखिए, नेक को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और अब ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से उसको भी स्मज कर दीजिए, ताकि पैचीनेस ना नज़र आए नेक पे भी, और उसको लॉक कर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ब्लश लगाना है, तो अपने पीछे से, मतलब जो आपकी आईब्रोज के एंड है, वहां से फोरहेड से शुरू करते हुए आगे की साइड पे लेके आना है, आगे से पीछे नहीं लेके जाना है। इस तरह से आपको एल शेप में जो है ब्लश लगाना है। अगर आपका फेस जो है राउंड है तो नोज पे भी ब्लश लगा लेंगे, और मुझे ब्लश लगाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मेकअप में आपका कौन सा फेवरेट स्टेप है आप बताइएगा। तो अच्छे से पहले ब्रश से ही इसको अच्छे से जो है बिल्ड कर लीजिए, और उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से कर सकते हैं। और ये इतना क्रीमी होता है इनसाइड का ब्लश कि ये फिंगर से भी ब्लेंड हो जाता है अच्छे से। तो आप एक बारी ब्लश को जो है ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर लीजिए। और फिर उसके बाद आईज पे कंसीलर अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया ना कि मेरे एग्जैक्ट शेड का नहीं है, और आईज पे हमें एक शेड जो है लाइट कंसीलर लगाना होता है। सो स्वीट ब्यूटी का मैंने डार्क वाला और लाइट वाला दोनों को मिलाया, तो मेरा शेड बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक साइड लाइट है और एक साइड डार्क है। तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। आपको बहुत सारे कंसीलर लेने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ज्यादा डार्क ले लीजिए, एक लाइट ले लीजिए। अगर यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में मोस्टली सब वार्म अंडरटोन के होते हैं, फेयर अंडरटोन में बहुत कम लोग होते हैं। तो वार्म पे आप ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए। और फिर एक छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश को लेके इस तरह से इसको ब्लेंड कर दीजिए, और फिर उसके बाद जो है ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर दीजिए। और इतना ज्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे कि प्रोडक्ट वहां से गायब हो जाए। ब्लेंडिंग पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो मेकअप अच्छा होगा। अदरवाइज आप जितने मर्जी महंगे प्रोडक्ट ले लीजिए, ब्रांडिंग अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका मेकअप भी अच्छा नहीं होगा, केके और पैचे नजर आएगा। तो देखिए, मेरा पूरा बेस जो है कवर हो चुका है, अच्छे से फाउंडेशन वगैरह लग गया। अब जो है हम इसको लॉक कर लेंगे, क्योंकि मैं, मेरे क्या प्रॉब्लम है, मैं आइस मेकअप जब भी करती हूँ तो मेरे आंसू बहने लग जाते हैं। तो अगर प्रोडक्ट जो है हमारा लॉक नहीं होगा, हमारा बेस, तो आंसू के ना वहां पे निशान पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो आंसू होते हैं उसमें हल्का सा नमक भी होता है, जितना आपको पता है। क्योंकि अगर आप ऐसे पानी मारेंगे तो आपका मेकअप कहीं नहीं जाएगा, पर आंसू से इसीलिए हटता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा नमक भी होता है। तो इसीलिए आप पहले बेस को अपने लॉक कर लीजिए, ताकि कोई भी रिस्क ना हो अगर आपके भी आंसू आते हैं तो यहाँ पे मैं पहले लॉक कर लेती हूँ स्विस ब्यूटी के बनाना लूज पाउडर से, क्योंकि मैं डस्टी स्किन टोन की हूँ। इसलिए अगर आप फेयर हैं तो आपको ट्रांसलूसेंट पाउडर लेने की जरूरत है। तो देखिए, पूरा बेस जो है मेरा लॉक हो चुका है। अब फटाफट से जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको डस्ट ऑफ कर देंगे एक बड़े से फ्लफी ब्रश की मदद से।
फिर फटाफट को आईब्रोज को डिफाइन करेंगे। इस तरह से बीच में से सेंटर में से फिल करना शुरू कीजिए और फिर इनर कॉर्नर पे आइए और बीच में से आपको फिल करना है ब्रश की किसी भी पाउडर वगैरह की मदद से या फिर मेरी तरह पेंसिल भी ले सकते हैं इस तरह से, पर वो शार्प होनी चाहिए। फिर एक स्पूली से इसको अच्छे से कॉम्ब कर दीजिए। फिर आई मेकअप में कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से कोई भी एक कलरफुल पेंसिल लीजिए और उसको इस तरह से काजल ड्रॉ कर दीजिए आईज पे और फिर फ्लफ की मदद की ब्रश से इसको अच्छे से जो है बिल्ड कीजिए। फिर हल्का सा शिमर लगा लीजिए। फिर उसके बाद अप्लाई कीजिए लैशेस। तो लैशेस लगाना बहुत ज्यादा आसान है, अपनी साइज की पहले काटिए लैशेस और फिर उसके बाद ग्लू लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद चिपका लीजिए। तो आइस को नीचे की तरफ देखिए और इस तरह से सेंटर से चिपकाने शुरू कीजिए और फिर साइड में और फिर साइड में, और बिल्कुल भी पलक मत झपकाइएगा। फिर मस्कारा लगाने के बाद लुक को कंप्लीट करेंगे। फिर मार्स के लिप लाइनर से करेंगे आउटलाइन लिप्स की और फिर लिपस्टिक इन दी शेड लिया है मैंने पीच मार्स का और उसको लगाएंगे अच्छे से। फिर उसके बाद स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर से मेकअप को किया लॉक। फिर उसके बाद कुमकुम से डिजाइन बनाएंगे जो कि मुझे बिल्कुल भी बनाना नहीं आता, पर जितना भी बनाया उसके लिए मुझे अप्रिशिएट जरूर करें। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक जो कि आप सबने पहले ही देख लिया है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, राधे राधे।